क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट पार्ट, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 300 शेयर्स, एक शेयर है 10 रुपीज़ का जिसमें से 8 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट है, राइट। और जिसको अमित ने हेल्ड किया था और उसने नहीं दी है सेकंड कॉल 3 रुपीज़ की, जिसकी वजह से उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शेयर्स को री इशू किया जॉली को 10 रुपीज़ पर शेयर का। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 300 शेयर्स को फॉरफिट किया है कंपनी ने, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पर 300। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 10 रुपीज़ पर शेयर, बट यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसमें से 8 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट है। सो वी विल पास द जर्नल एंट्री विद कॉल्ड अप अमाउंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री होगी फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल्स, राइट। जो पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया उसकी एंट्री हम करेंगे। सो एंट्री को कैसे समझना है, टोटल फॉरफिट किए थे 300 शेयर जिसमें से 8 रुपये कंपनी ने मांगे थे, दैट इज कॉल्ड अप अमाउंट, राइट। अब 300 रुपये में से 5 रुपये शेयर होल्डर ने दे दिए जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, और 300 रुपये में से 3 रुपये नहीं दिए जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया। दिस इज द जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2400, 1500, 900, so this is the forfeiture of 300 shares for non-payment of final call, राइट। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री अब इससे रिलेटेड क्या होगी, री इशू की। जब कंपनी री इशू करेगी शेयर्स को, तो री इशू करेगी तो फिर से कंपनी के पास पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। पहले हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी ने जब शेयर्स को री इशू किया है तो 10 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप। तो पहले तो टोटल शेयर 300 और 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, जितने का शेयर था स्टार्टिंग में उतने पर ही वो फुली पेड अप है, और यहाँ पर 300 रुपीज़ रिसीव भी किए गए हैं। बैंक में भी 10 रुपये के हिसाब से पैसा आया है, तो यहाँ पर भी हो गया 3000 और यहाँ पर भी हो गया 3000। तो अब डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर्स आएगी ही नहीं, बिकॉज यहाँ 3000 है और यहाँ भी 3000 है। सो ये हो गई हमारी री इशू की एंट्री। अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आती तो हम यहाँ शेयर फॉरफिटेड लिखते डेबिट में, और क्रेडिट में आती तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से दिखाते। सो लेट्स फाइंड आउट द कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत ही इजी है, बिकॉज यहाँ पर जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं। नरेशन तो आप लिख लेंगे ना, यहाँ पर री इशू की एंट्री है ये, राइट। सो कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत ही ईजी है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर सेम है, और यहाँ शेयर फॉरफिटेड में 1500 अमाउंट है, बट यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर आई ही नहीं, दैट मीन्स कंपनी ने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया। तो जितना यहाँ शेयर फॉरफिटेड में है दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। दिस इज द आंसर, राइट। री इशू की एंट्री में यहाँ पर शेयर को री इशू किया गया है 10 रुपीज़ पर शेयर पर, और 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप है। ये 10 रुपीज़ पर शेयर और ये 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 55 का सेकंड पार्ट, वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर 10 रुपीज़ ईच फुली कॉल्ड अप। दैट मीन्स कि टोटल 10 रुपीज़ यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट है जिसको भावना ने लिया था, और उसने नहीं दिया है फाइनल कॉल 4 रुपीज़ का। तो अगर 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ नहीं दिए दैट मीन्स कि वो 6 रुपीज़ भावना दे चुकी है, जिसको कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। उन शेयर्स को दोबारा से री इशू किया गया था तरुण को 12 रुपये पर शेयर पर, और फुली पेड अप था। तो यहाँ पर इसका री इशू का मतलब है कि जब शेयर को री इशू किया गया तो एक शेयर का प्राइस था 12 रुपीज़ पर शेयर, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ 55th क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 400 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, और प्राइस है 1 शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़ ईच, राइट। और यहाँ पर फुली पेड अप है। फुली पेड अप मतलब 10 रुपये ही शेयर होल्डर से मांगे गए हैं, तो जितना मांगा है उतने से ही एंट्री पास करेंगे। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, जितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं और जिसकी वजह से शेयर को फॉरफिट किया गया, दैट इज टू अनपेड कॉल, राइट। और अनपेड कौन सी है, अनपेड यहाँ पर आप फाइनल कॉल लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए ना शेयर होल्डर ने, तो यहाँ पर अनपेड फाइनल कॉल लिख देते हैं। सो सबसे पहले कंपनी ने मांगे कितने थे, 400 शेयर पर 10 रुपये मांगे थे कंपनी ने, जिसमें से 400 शेयर पर 6 रुपये दिए हैं शेयर होल्डर ने, और 400 शेयर्स पर 4 रुपये नहीं दिए शेयर होल्डर ने, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हो गया है। अब अमाउंट लिख देते हैं 4000, 2400, 1600। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। यहाँ लिख देते हैं फॉरफिटेड शेयर्स
400, बाकी नरेशन अब बाद में टोटल लिख लेना। नेक्स्ट आती है री इशू की एंट्री, राइट। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। क्योंकि जब री इशू करेंगे तो शेयर होल्डर से पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितने शेयर फॉरफिट किए थे कंपनी ने, उतने ही शेयर यहाँ पर री इशू किए हैं। सो 400 शेयर्स हैं और एक शेयर है 12 रुपीज़ का आपका, राइट। तो 12 रुपये का एक शेयर दोबारा री इशू किया था, और फुली पेडअप में है यहाँ 400 शेयर पर 10 रुपये। फुली पेडअप मतलब स्टार्टिंग में फॉर फ्यूचर के टाइम पे जो उसका शेयर का प्राइस था, और एक शेयर प्राइस 12 रुपये का इशू किया है, तो बैंक में उसी के अकॉर्डिंग पैसे आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4800, 12 4 48, और यहाँ हो जाएगा 4000। अब देखिए यहाँ 4800 यहाँ, दैट मीन्स कि बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगी। 4800 में से 4000 गए 800। अब यहाँ 800 जो हमें दिखाना है वो किसके नाम से दिखाना है? सो हम यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। यहाँ पर 800 रुपये हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पर दिखाए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया है, क्योंकि अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे कहा जाता है डिस्काउंट, री इशू किया है डिस्काउंट पर। बट यहाँ पर जब क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से दिखाते हैं। नाउ फाइनल थिंग इज कैपिटल रिजर्व। जब कंपनी ने 400 शेयर को फॉरफिट किया और फिर उसको दोबारा से री इशू किया, तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, थर्ड एंट्री हो जाएगी टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व निकालना यहाँ भी बहुत ईजी है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स दोबारा री इशू किए हैं। तो फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फॉरफिटेड है 2400, बट यहाँ तो कोई री इशू में यहाँ कोई शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट ही नहीं है। तो जितना भी ये 2400 रुपये है, यही कंपनी का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, राइट। आपको याद होगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो आती थी अगर डेबिट में, तो वो शेयर फॉरफिटेड के नाम से आती थी। तो उसमें से या तो हम उसको माइनस करते थे, तो अगर यहाँ माइनस नहीं किया क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग फिगर ही नहीं है, तो सीधा 2400 कैपिटल रिजर्व हो गया। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। लाइट लिमिटेड ने फॉरफिट किए 250 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, फुली कॉल्ड अप। 10 रुपीज़ मांगे थे कंपनी ने, जिसको कि चेतन ने लिया था और उसने नहीं दिया। अलॉटमेंट के 3 रुपये और फर्स्ट और फाइनल कॉल के 4 रुपये, टोटल 7 रुपीज़ नहीं दिए हैं 10 में से चेतन ने, जिसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और बाद में उसको री इशू किया गया 8 रुपये पर शेयर पर एज फुली पेड अप टू प्रेम, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 55 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में कहा है कि लाइट लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 250 शेयर्स, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, राइट, और फुली पेड अप मतलब 10 रुपये शेयर होल्डर से मांगे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर फ्यूचर एंट्री। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ लिख देते हैं टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट, शेयर्स जितने फॉरफिट किए गए, और टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, जो भी पैसे नहीं मिले उसी को हम अनपेड कॉल में दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ अनपेड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला ना, सो अनपेड अलॉटमेंट लिखेंगे, या फिर आप सीधा अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं 250 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 10 रुपये मांगे थे, 250 शेयर पर शेयर होल्डर ने 3 रुपये दे दिए थे, और 250 शेयर पर शेयर होल्डर ने 7 रुपीज़ नहीं दिए थे, जिसकी वजह से शेयर्स फॉरफिट हो गए, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2500, यहाँ पर हो जाएगा आपका 750, और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1750। तो ये तो होगी हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, दैट इज़ री इशू। री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब जब कंपनी ने शेयर को री इशू किया तो जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर री इशू किए हैं, और कैसे री इशू किया है? 8 रुपीज़ पर शेयर, राइट। उसके अकॉर्डिंग कंपनी को पैसा मिला है, दैट मीन्स कि 2000, और फुली पेड अप लिखा है, सो 250 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ का फुली पेड अप, दैट मीन्स जो फॉर फ्यूचर के टाइम पे वही 10 रुपीज़ हम यहाँ पर भी अमाउंट लिखेंगे। सो यहाँ हो जाएगा आपका 2500। अब डेबिट में 2000 है, यहाँ 2500, दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, और उस डिस्काउंट को हम लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, और कितनी डिफरेंस है? 500 का। सो यहाँ आ जाएगा आपका 500। आप 500 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे तब भी यहाँ 500 होगा, राइट। लास्ट, अब फॉर फ्यूचर के बाद कंपनी ने री इशू किया तो कंपनी के पास रिजर्व कितना आया? कैपिटल रिजर्व। सो लास्ट एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिजर्व की। सो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, यहाँ फॉर फ्यूचर लिखा था, फॉरफिटेड लिख देते हैं क्योंकि पास वो चीज़ हो चुकी है, टू कैपिटल रिजर्व।
अब रिजर्व निकालते कैसे हैं, मैंने हर क्वेश्चन में बताया है जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीचर और नंबर ऑफ शेयर्स री इशू सेम हो तो यहाँ फॉरफीचर में से इस फॉरफीटेड को माइनस कर देते हैं. सो 750 माइनस 500 इज 250. दिस इज द कैपिटल रिजर्व. राइट. सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. अगर आपको इसको फॉर्मूले से भी करना है, कई बच्चे यहाँ कहते हैं कि फॉर्मूला लगा के एक बार देखते हैं. फॉर्मूला में होता क्या है, जो फॉरफीटेड अमाउंट होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर से स्टार्टिंग में कितना पैसा लिया था 750 रुपये, और उस टाइम में कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर कितने दिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स 250, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय री इशू कितने किए 250, और माइनस करेंगे हम यहाँ पर 500. राइट. तो इस 250 से 250 कट गया, सीधा 750 माइनस 500, जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, और आपका आंसर आ जाएगा 250. सेम फॉर्मूला लगाकर भी अगर आप करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट इतना ज़्यादा पेपर में टाइम नहीं होता. सो क्लियरली अगर फॉर फीचर और रीइशू का नंबर ऑफ शेयर सेम है तो सीधा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56. जर्नल एंट्री हमें पास करनी है फॉरफीचर और रीइशू की. बासक लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स 20 है. 10 रुपीज़ का एक शेयर है. 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है इसमें से. दैट मीन्स की एंट्री हम 7 रुपीज़ से करेंगे, जिसको कि शेयर होल्डर ने पे किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपये की. तो 7 रुपीज़ में से अगर 5 रुपये दिए हैं, दैट मीन्स कि 2 रुपये नहीं दिए, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया. अब इसमें से 20 शेयर्स में से 15 शेयर को कंपनी ने दोबारा से मार्केट में री इशू किया नरेश को 7 रुपीज़ पर शेयर पेड अप पर फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर. ये पर शेयर, यहाँ पर शेयर पेड अप और पर शेयर में कंफ्यूज नहीं होना आपको. जर्नल एंट्री पास करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 56 का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20, एक शेयर है 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का ईच. इसमें से 7 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट है. राइट. 7 रुपीज़ इज़ द कॉल्ड अप अमाउंट, और इस कॉल्ड अप अमाउंट से जो हम एंट्री पास करेंगे फॉर फीचर की, उसमें 5 रुपीज़ जो है वो शेयर होल्डर ने दे दिए हैं, 2 रुपीज़ नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द फॉर फीचर एंट्री. फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉर फीचर की. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. राइट. पहले एंट्री पास कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें अमाउंट कैसे आएगा. एंड लास्ट इज टू अनपेड कॉल अकाउंट. सो लेट्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 20 और कॉल्ड अप अमाउंट है 7 रुपीज़. सो 7 2 ज़ा 14, 140 रुपीज़. नंबर अब फॉरफिटेड जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने दिया है, सो 20 शेयर्स पर 5 रुपीज़ मिले हैं. सो 5 रुपये फॉरफिट हुए हैं, दैट मीन्स कि 100 रुपी. और 20 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ है, दैट इज़ 40 रुपीज़. दिस इज़ द फॉर फीचर एंट्री. नरेशन में हम लिखेंगे फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स इज 20 20 शेयर फॉरफिट हुए हैं. बाकी नरेशन आप क्लियरली लिख लेना किसके शेयर हैं क्या है. सेकेंड एंट्री, मेन एंट्री पर आते हैं. सेकेंड एंट्री है री इशू की. री इशू की एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी शेयर इशू होता है तो कंपनी के पास पैसे आते हैं, सो बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. नेक्स्ट थिंग आती है कि इसमें अमाउंट क्या डालना है. सबसे पहली चीज़ की री इशू नंबर ऑफ शेयर्स है 15, फॉरफिट किए थे 20 बट री इशू किए हैं 15. दिस इज नेक्स्ट. सो अब हम बुक में देखते हैं री इशू में अमाउंट क्या आएगा. लिखा हुआ है 15 शेयर व री इशू टू नरेश है 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर. इसका मतलब है कि नरेश को री इशू किए गए थे 15 शेयर 7 रुपये पर शेयर पर, दैट इज़ कॉल्ड अप अमाउंट. और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 8. इसका मतलब कि पेड अप है 8, दैट मीन्स कि यहाँ पर आएगा 120 और यहाँ आएगा आपका 105. इसका मतलब कि कंपनी के पास 120 रुपये आए हैं, जबकि उसका कॉल्ड अप अमाउंट था 105. दैट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट आया है. तो जब ज़्यादा अमाउंट आया है तो यहाँ पर ये क्लियर है कि कंपनी ने डिस्काउंट तो दिया नहीं है. सो जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको हम शो करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से. राइट. अब यहाँ देखिए 120 में से जब आप 105 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 15. तो जो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज सिक्योरिटीज़ प्रीमियम. यहाँ 8 और 7 में कन्फ्यूजन होती है, बट यहाँ पर ये कॉल्ड अप अमाउंट है एंड दिस इज पेड अप अमाउंट. नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर फीचर की एंट्री पे. फॉर फीचर की एंट्री होती है हमारी, पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें अमाउंट कैसे डालना है. सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अब कैपिटल रिजर्व हम निकालेंगे कैसे, इसको भी ध्यान से समझते हैं. देखिए फॉरफिट के 20 शेयर और री इशू के 15 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अलग हैं, सो हम वी विल यूज़ द फॉर्मूला. ध्यान से देखिए, जब नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट होते हैं देन वी विल यूज़ द फॉर्मूला. अदरवाइज हम सीधा ये फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ लिख देते, बिकॉज यहाँ तो कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं फॉर फीचर से रिलेटेड. राइट. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए थे तो
100 रुपीज़ आए थे और उस टाइम नंबर ऑफ शेयर थे 20, री इशू किए 15 शेयर्स, राइट। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, फॉर फीचर के टाइम नंबर ऑफ शेयर्स और री इशू के टाइम नंबर ऑफ शेयर्स माइनस जितने का कंपनी ने डिस्काउंट दिया री इशू के टाइम। तो री इशू के टाइम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर नहीं आई, दैट मीन्स कि डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर, तो कंपनी के पास प्रीमियम अमाउंट आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। 2 5s are 10, 15 5s are 75, 15 5s are 75. दिस इज द कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 का सेकंड पार्ट। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 90 शेयर्स, एक शेयर है 10 रुपीज़ का और इसमें से कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपीज़। सो वी विल पास द जर्नल एंट्री विद द 8। कॉल्ड अप अमाउंट से फॉरफीचर की एंट्री पास होती है। प्रीमियम पर इशू किया गया था 2 रुपये आर को। अब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। मैंने पहले भी बताया है कि जब प्रीमियम कोई भी पैसा जब कंपनी को नहीं मिलता तो वो एंट्री में शो करती है कंपनी, राइट। सो अगर हमें यहाँ प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो हम एंट्री में दिखाएंगे कि हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर से, राइट। नेक्स्ट लिखा है कि 80 शेयर्स को रीइशू किया, 90 फॉरफिट किए थे लेकिन 80 रीइशू किए हैं कंपनी ने मार्केट में, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप और 10 रुपीज़ का एक शेयर, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 56 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने फॉरफिट किया है 90 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, देन लिखा हुआ है कि 10 रुपीज़ यहाँ पर एक शेयर का प्राइस है, उसके साथ लिखा हुआ है कि 2 रुपये का प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड है, राइट। अब इस 10 रुपीज़ में से जो कॉल्ड अप अमाउंट है दैट इज़ 8 रुपीज़, और फॉर फीचर में जो एंट्री होती है वो हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से होती है, पहली चीज़। सो फर्स्ट हम देखते हैं 8 प्लस 2 रुपये प्रीमियम के, हमें एंट्री पास करनी है इनके बेसिस पर। यहाँ तक क्लियर है? 10 रुपीज़ को नहीं लेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट को लेंगे। अब इस 8 रुपीज़ में से क्वेश्चन में लिखा है कि 5 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट फर्स्ट एप्लीकेशन पे मांगे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन पे मांगे हैं कंपनी ने, और 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के नहीं दिए शेयर होल्डर ने, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हो गया। अब 5 + 3 8 हो गए, दैट मीन्स कि 3 रुपीज़ दिए हैं, 5 रुपीज़ नहीं दिए, और 2 रुपये प्रीमियम के यहाँ पर लिखा है कि नहीं दिए, राइट। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल्स, राइट। एंट्री तो आपको याद ही होगी, इसमें अमाउंट कैसे डालना है वो भी देख लेते हैं। अनपेड कॉल जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ शेयर्स है 90, अब कॉल्ड अप अमाउंट है 8 और प्लस 2 रुपये प्रीमियम का, राइट। तो टोटल कितने हो गए 10, बट यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट है और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो हम इसको अलग से शो करेंगे। तो पहले शेयर कैपिटल में शेयर का अमाउंट तो 8 है, सो वी विल राइट इट ओवर 8। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता हमें, ये 2 रुपये नहीं मिले ना, इसलिए हम इसे शो करेंगे जर्नल एंट्री में। अगर ये पैसा मिल गया होता तो हम इसे नहीं दिखाते यहाँ पर, राइट। तो नेक्स्ट हो जाएगी एंट्री शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, और नंबर ऑफ शेयर्स है 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रुपये प्रीमियम का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 720 और यहाँ हो जाएगा 180। ये क्लियर है? अब फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट किया है अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स थी 90 और फॉरफिट वही करेंगे ना जो शेयर होल्डर दे चुका है, तो शेयर होल्डर ने क्या दिया है 5 रुपये, तो यहाँ हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, और क्या नहीं दिया जिसकी वजह से फॉरफिट हुआ है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, 3 + 2 जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ 450। अब इन दोनों को प्लस करिए और डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है टोटल वो सेम होगा। दिस इज द फॉरफिचर एंट्री, राइट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी री इशू की, ये तो फॉरफिचर की एंट्री हो गई। नेक्स्ट री इशू की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब क्वेश्चन में लिखा है कि अब इसमें अमाउंट क्या डालना है। सो क्वेश्चन में लिखा है कि 80 शेयर, सबसे पहले तो 80 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 90 फॉरफिट किए थे लेकिन री इशू किए हैं सिर्फ 80, तो 80 शेयर्स को री इशू किया गया एज 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप अमाउंट आता है हमारा शेयर कैपिटल में, सो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, राइट, फॉर 10 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर के लिए, राइट। सो बैंक में आए हैं 10 रुपये के हिसाब से, आने थे 8 रुपये के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स ज़्यादा अमाउंट आया है, तो ज़्यादा अमाउंट जब आता है उसको कहा जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 800 और यहाँ हो रहा है 8 8 जा 640। ऑब्वियसली यहाँ का बैलेंस कम है तो 800 में से 640 माइनस करेंगे तो 160, और इसको नाम दिया गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, राइट। दैट मीन्स कि इस री इशू के टाइम पर डिस्काउंट नहीं दिया है कंपनी ने, बिकॉज यहाँ पर कोई बैलेंसिंग फिगर हमारी नहीं आई है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आया है,
सो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी कैपिटल रिजर्व की। पहले एंट्री पास कर लेते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है? कैपिटल रिजर्व इसमें देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए फॉरफीचर कितने किए गए थे शेयर्स? फॉरफीचर शेयर्स थे 90 और री इशू शेयर्स कितने हैं? 80। नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है, सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला। सबसे पहले फॉरफीचर के टाइम पर कंपनी ने शेयर होल्डर से कितने रुपए लिए थे? 450, और उस टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स थे 90, और री इशू के टाइम पर शेयर्स हो गए थे 80, माइनस जितने का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम माइनस करते हैं, बट यहाँ कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर तो प्रीमियम अमाउंट आ रहा है, राइट? तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 9 5 45, 5 8 40, तो यहाँ हो गया 400। सो दिस इज द कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।